हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। अब वो टाइम आ गया है जब बिल्कुल क्लियर, ब्रूटल रियलिटी के ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी हो गई है। सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, ये देश किसी का नहीं है, ये देश हम सबका है और इस देश को बचाना, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रिज़र्व करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको सत्ता से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, आरएसएस से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ़ धर्मेंद्र प्रधान से प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप अपनी जगह रखिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। बट आप ये नहीं कह सकते कि थ्रू द बैरल ऑफ गन, थ्रू द बैरल ऑफ प्रोटेस्ट, थ्रू वायलेंस मैं सत्ता पे पहुंच जाऊंगा। अगर आपको सत्ता पे पहुंचना है, so go register a political party, fight the elections, win the elections, and then rule us, not as rulers, but as facilitators. तो ये काम कर सकते हैं तो कृपया करके करें। अब बहुत जरूरी हो गया है ये फाइंड करना कि क्या स्टूडेंट परेशान है, क्या स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस सॉल्व हो सकते हैं और अगर सॉल्व हो सकते हैं तो कैसे होंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ अपडेट देना चाह रहा हूं। कनॉट प्लेस के सारे जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई यहां पे शॉप्स बंद करिए, वैंडलाइजेशन कभी भी हो सकती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। दिल्ली के लोग ये समझ चुके हैं। दिल्ली के जितने लोग हैं, आप किसी से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस टाइम में एक मैसिव मैसिव क्योस है चारों तरफ से। जहां जहां जो पॉकेट्स हैं दिल्ली के, जहां पे क्राइम ज्यादा दिखता है, जहां पे दिल्ली राइट्स में ज्यादा दंगे हुए थे, जहां पे बांग्लादेशी रहते हैं, वहां से बहुत बड़ा मॉब वो बार बार जंतर मंतर पे आ रहा है। ये एरिया अब सेफ नहीं है। मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा और उसके बाद हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन बहुत जरूरी है। सिर्फ डिबेट, क्रिटिसिज्म, धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन दे दो, पीएम मोदी का रेजिग्नेशन दे दो, या फिर ये स्टूडेंट्स बेकार हैं, इस टाइप के जो नॉनसेंस टाइप के जो कॉन्वर्सेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आना पड़ेगा कि हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स बी सॉल्व्ड। पहले कुछ वीडियोस देखिए ध्यान से। देखिए, ऐसा है। पहला मेरा ऑब्जर्वेशन, अगर आप जंतर मंतर जाएंगे और अगर आप वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि पर्टिकुलरली बहुत सारे इंस्टाग्राम रीलर्स वो पहुंचे हुए हैं। इनको पब्लिक गवर्नेंस, बेसिक एजुकेशन के बारे में नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली ये रील्स अच्छे बनाते होंगे बट इनकी एजुकेशन बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे काफी दूर है। दूसरे साइड में आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें बोलना अब कूल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम में पीएम मोदी की ऐसी कोई रील लगाओगे जिसमें गाली गलौज करो, तो वो बहुत आपको वायरलिटी देगी। तो ये कोशंट आप समझ लीजिए। वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट गाली गलौज करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी कोचिंग संस्था में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में इस टाइप का कल्चर रहता है। स्टूडेंट्स का ऐसा कल्चर मैंने नहीं देखा। रियल स्टूडेंट्स वो बहुत वोरेशियस रीडर्स होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। ना उनके पास इतना खाली समय है, ना वो ऐसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आ जाइए अगला वीडियो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट तुम्हारी। तो यहां पे आपको क्लैरिटी से समझ आएगा कि एजुकेशन की कितनी कमी है। यहां पे लोग सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी वो सेम है। इस बंदे ने अपोलोजाइज भी किया बट पॉइंट समझिए, उनको ऐसा लगता है किसी ने अगर वर्दी पहन ली तो उसने मोदी का नमक चाट लिया। तो वहां पे लोग अब्यूज कर रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी को, सीआरपीएफ को अननेसेसरी। अगर दिल्ली पुलिस ने लाठी भांजी तो दिल्ली पुलिस से अकाउंटेबिलिटी मांगिए। उसी टाइम में खुद भी अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए कि आप में से कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट के साइट में रहेगा। भाई देखिए, यहाँ पे जो पुरानी अपनी धारा होती थी 144 वो लागू है। तो बाहर आप इकट्ठा होंगे, बाहर नारेबाजी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट वहां से मेरा मतलब जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से बाहर आपको दिखेगा जत्था जत्था नारे लगाते हुए घूम रहा है। तो क्लियरली जो पुलिस ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसकी वायलेशन भी हो रही है। बाकी पत्थर की घटनाएं इतनी अब देख ली आपने कि आपको ये भी समझ आया कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा, और जो मारा उनमें से बहुत सारे गलती से स्टूडेंट्स पिटे हैं। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स पिटे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी ये भी है, स्टूडेंट्स की आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और गुंडे, मैं बार बार कह रहा हूं, हिस्ट्री शीटर्स हैं वहां पे। गाड़ी का नंबर हाइड करके घूम रहे हैं, रात भर पार्टी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उनको कोई लड़की दिखती है, अनसेफ हो चुका है, लड़की कोई दिखती है, अगर उसके पास कैमरा होता है तो कहाँ से है, कहाँ से है, क्या कर रही है, गोदी है क्या, गोदी है, तो इस टाइप का अननोन फेसेस को, जिनको कोई नहीं जानता, उनके साथ हैकलिंग होती है। बहुत सारा ऐसा जत्था आपके आसपास आ जाएगा और गलती से अगर आप जर्नलिस्ट निकले तो आपकी हैकलिंग, आपकी पिटाई, कुछ भी हो सकता है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे गुंडई
एक्सप्लिसिटली बोला जाए तो गुंडाई चल रही है दिल्ली के स्ट्रीट। इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूँ। बोलना पड़ेगा इसलिए बोल देता हूं कि छपरीपना बहुत बढ़ गया है। जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने इलिटरेट नहीं होते, वो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते। उनके माता पिता बेसिक बातें बताते हैं कि कर्टसी से बात करिए, किसी को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसी बातें आप कैमरा पे तो नहीं बोलेंगे। तो आप ऐसी चीजें कब बोलेंगे? जब आप एक्सट्रीम ब्रेन वॉश रॉट कंटेंट देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और अब ये समझिए कि जो टिकटॉकिया ये जो अंदाज है इंस्टाग्राम का फिलहाल जो चल रहा है, जिसमें लोग ऐसे रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आई डोंट नो इफ दे नो द इशू। अगर आप 50 लोगों से बात करेंगे तो 50 लोग आपसे, और मैं ये वीडियोस फुटेजेस बहुत जल्दी रिलीज करूंगा, एडिटिंग टीम के पास है। तो आप 50 लोगों से बात करेंगे तो 50 लोगों को ये नहीं पता उनका लीडर क्या है, वो किस इशू पे है, क्या उनको ग्रीवेंसेस हैं। कोई बोल रहा है मेरे घर के सामने पूरा पानी भरा रहता है, कोई बोल रहा है यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, रोड टूट जाते हैं, कोई बोल रहा है एजुकेशन में चोरी हो रही है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कह रहे मैं तो जॉब करता हूँ। मैंने कहा क्या जॉब करते हो? कह रहे मैं लेबर का काम करता हूँ। मैंने कहा यार डजंट रिंग अ बेल, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला हमें रेजिग्नेशन चाहिए। मैंने कहा किसका रेजिग्नेशन चाहिए? और सबका रेजिग्नेशन चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है। तो आप ये समझिए कि 50 लोगों से बात करेंगे, 50 ओपिनियन, और 50 के 50 लीडर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं, सब फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे गुंडे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स जेएनयू के आए हुए हैं, जो आईसा वाईसा के हैं, वो यहाँ से भाग रहे हैं। कह रहे भाई अनसेफ है। बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट से मिला जो गिटार बजा रहे हैं, जो पेंटिंग करते हैं, ऐसे काम करते हैं। आप ये कहिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जिसमें हाई पेइंग जॉब्स है, उसमें ये लोग नहीं है। 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरियां करते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। बट ये लोग जैसे ही वहाँ पे ठगरी और गुंडरी बढ़ती है तो ये तुरंत प्रोटेस्ट साइट से बाहर निकल के बर्गर खाने चले जाते हैं। पिज्ज़ा हट, डोमिनोज यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, बर्गर किंग पड़ोस में है तो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये सब चल रहा है। बाकी ऐसे एलिमेंट्स बहुत संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा। एक महानुभाव ने मुझे बहुत क्लैरिटी से बोला कि यहाँ पे देखो होगा क्या भैया, आप बताओ होगा क्या। मैंने कहा बताओ, तुम ही बताओ, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, तुम ही बताओ यार कैसे होगा। तो कह रहे पहले धर्मेंद्र प्रधान का लेंगे, फिर नितिन गडकरी का, इनका रेजिग्नेशन लेंगे, फिर अमित शाह का लेंगे, फिर मोदी का लेंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? फिर कह रहे फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। मैंने कहा कौन तुम में से कौन सत्ता में आएगा? दीप के आएगा? कह रहे नहीं, दीप के क्यों आएगा? दीप के हमारा लीडर थोड़ी ना है। तो एक बात बताइए मुझे, जस्ट क्विक क्वेश्चन, कि अगर एक मॉनिटर चुना जाता है ना क्लास का, तो वो भी मतलब या तो टीचर नॉमिनेट कर देती है बहुत अच्छे स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ हिज मार्क्स या कंडक्ट, है ना, जिसका बहुत अच्छा कंडक्ट रहता है उसे कर देते हैं, या फिर क्लास मिलकर डिसाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्लास में अगर कोई ठगरी कर दे, गुंडई कर दे, है ना, कि दादागिरी करने लगे, तो जाके मॉनिटर को कोई कंप्लेन कर देता है कि देखिए वहाँ पे ठीक से ना हमारे कोई कॉन्सेंसस नहीं बनी, वो दादागिरी कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई दादागिरी करे तो हम किसके पास जाएं? दिल्ली पुलिस के पास जाएं। और मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात कहना चाह रहा हूँ, जो रियल स्टूडेंट्स हैं ना वो वहाँ पे इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस से जाके वो लोग बार बार बात करते रहते हैं, भैया क्या होने वाला है, डंडा तो नहीं पड़ने वाला, भैया क्या होने वाला है, भैया ये गलत लोग आ रहे हैं। वहाँ पे लोग आके एक्चुअली दिल्ली पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, प्लीज इनको हटाइए ना, प्लीज हटाइए ना। अब दिल्ली पुलिस वहां जाएगी तो दिल्ली पुलिस के जवानों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। कल कनॉट प्लेस में हर जगह ये फैल गए थे, 8:30 बजे जंतर मंतर की साइट पे पुलिस के जवानों को पीटा गया। मेरे को मिल जाए अम्मा। ये है नीट के रियल एस्पिरेंट्स, ये कहाँ से किससे पैसे लेके किस बस पे कैसे आए हैं, है ना। और दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच क्यों इनको बिठाया गया है और ये क्यों इतने रेडिकलाइज्ड हैं, इनको क्या ऐसी परेशानी है, आपको सब बता। मोदी की बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। देखिए इट्स वेरी कूल। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। अभी आप अपने मुंह पे मास्क लगा लीजिए और आप गाली दे दीजिए तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। दूसरा, आप कोई, मैंने बहुत अभी देखे, 1-2 को छोड़कर बहुत सारे जवानों का यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के अपने आप को इंडियन आर्मी का कमांडो बता रहे हैं, और उसके बाद ये रील्स बता रहे हैं कि अभी हम आने वाले हैं, अभी देखो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुल मिला के इट हैज़ बिकम कूल टू अब्यूज। स्टूडेंट के बारे में मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है असली ग्रीवेंस क्या है। लोगों को लगता है कि ये सारा चीज़ सोनम वांगचुक कुछ मांग रहे थे। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने ये कहा कि वो अपना फास्ट छोड़ देंगे। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोगों के पास। ये जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को बहुत इज्जत दी जा रही है वहां पे। देख सकते हैं भाई, ये छात्रों के लिए
मोदी का जवाब कौन देगा? ये भी महिला है, जर्नलिस्ट है। अरे होंगी गोदी मीडिया, हो गया चमचा मीडिया, हो गया अंधनवाजी, तुम्हें क्या मतलब है? तुम मारपीट नहीं सकते ना, तुम दादागिरी नहीं कर सकते ना। फ्री स्पीच तुम्हारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे दूसरे बंदे के फंडामेंटल राइट्स खड़े होते हैं। भाई वो भी उसको, है ना, वो मीडिया के उसके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इतना पढ़ोगे ना, आर्टिकल 19 पूरा नहीं पढ़ा क्या? और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बिहेवियर, कंडक्ट, कैसा रहना चाहिए आपका। तू करके बात कर, तू करके बात कर। ये महिला इसलिए बची हुई है, हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि इतने सारे हट्टे कट्टे जवान साथ में खड़े हैं। तू करके बात कर, तू करके बात कर, तू करके बात कर, तू करके बात कर। सामने सामने देखना, सामने। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोटेस्ट साइट है? नहीं, ये जंतर मंतर से बाहर है, ये कनॉट प्लेस में है, आउटर सर्कल में। आउटर सर्कल में झुंड बना के, मॉब बना के एक महिला को, एक फीमेल पत्रकार को लिंच करने की कोशिश। ये कौन सी जगह है और ये प्यार दिखाने का क्या तरीका है? मैंने देखा कि बड़े सारे लोगों ने पोस्ट किया कि कोई डागर वागर। पुलिस के जवानों को टारगेट क्यों कर रहे हो? बस की है तो सीधा मोदी के ऊपर रील बनाओ, बस की है तो बना लो, सीधा बनाओ, डायरेक्ट बोलो जो बोलने का मन है। ऐसे ऐसे करके क्यों बोल रहे हो? ये डागर ने ऐसा किया, डागर को किसी ने बोला तो होगा, किसने बोला होगा? मान लो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, किसने बोला होगा? सीनियर ने बोला होगा, आईपीएस ने बोला होगा, आईपीएस को किसने बोला होगा? कमिश्नर ने बोला होगा, कमिश्नर को किसने बोला होगा? होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला होगा कि भाई एक्शन करो। तो डागर ये यहाँ रहता है, इसका जिम यहाँ है, ये करके क्या कर रहे हो? व्हाट इज द आरओआई ऑन दिस? इससे देश बदलोगे? नहीं, इससे तुम आइडेंटिफाई हो रहे हो, ये सब काम करो, तुम आइडेंटिफाई हो रहे हो, ठीक है। तुम जाके जवानों को टारगेट करोगे, वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई रईस नहीं होते, सुबह दौड़ लगा लगा के दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किए हैं। नॉट टू से कि भाई वो बहुत सज्जन है या वो करप्शन नहीं करते, नॉट टू से एनी ऑफ दैट, बट तुम ये पर्सनल टारगेटिंग क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारा क्या आरओआई है? पर्सनल टारगेटिंग करनी है तो सच सच बोलो ना कि तुम्हें चाहिए कि ये सरकार चली जाए। अब आते हैं मूट मुद्दे पे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। हाईजैक्ड, इट्स नॉट सेफ, स्टूडेंट्स लीविंग, गूंस इन कंट्रोल, दिस इज द रियलिटी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपको सच सच बता दूँ अब वहाँ क्या चल रहा है? चलिए, एक है कि वहाँ पे एक लेफ्ट का पुराना गैंग है जो लगभग 30 दिन से वहाँ बैठा हुआ है, ISI, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और दे फंडामेंटली डिसएग्री विथ मोदी। मजॉरिटी ऑफ लोग दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो, उनके पास करंट अफेयर की बहुत सारी डिटेल्स हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। तो वो आपसे ऑनेस्ट डिबेट करना चाहेंगे और वो क्लैरिटी से बोलेंगे कि भाई मोदी को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि लेफ्ट मोदी से चिढ़ता है, दे डोंट लाइक मोदी एट ऑल। क्योंकि इनके लेफ्ट का जो सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा था अगर इस देश में, तो वो नक्सलिज्म था, चल रहा था, जिसको अमित शाह ने टाइम से पहले सीआरपीएफ के साथ मिलकर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर क्रश कर दिया, और बहुत ब्रूटली क्रश किया, इतना कि नक्सल के जो लोग हैं वो बड़े बड़े रिवॉर्ड पे सरेंडर कर रहे हैं, गन्स छोड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और नक्सलिज्म इज एट द एंड, ठीक है। तो एक ये मैंने ग्रुप देखा। दूसरा एक ग्रुप है जिसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी, इंस्टाग्राम यहाँ से देख देख के जो सिंपिंग चल रही है, जो रोना धोना चल रहा है, जो गाली गलौज का कल्चर चल रहा है, उसको देख के वो आए हैं, उनको लगा कि वो स्टूडेंट, तो ये जेन्युइन लोग हैं। थर्ड, बहुत सारे ऐसे लेफ्ट लीनिंग लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको जनरली ये अच्छा लग रहा है कि ये संघर्ष है, इट्स रेजिस्टेंस, तो ये भी हैं वहाँ पे। अब आ जाइए और कौन है वहाँ पे? तो क्या वहाँ पे आपको सेंटर का कोई भी बंदा मिलेगा? नहीं, सेंटर का कोई बंदा नहीं मिलेगा। सेंटर राइट का कोई बंदा मिलेगा? नहीं। एक्सट्रीम राइट का कोई बंदा मिलेगा? नहीं। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, सबसे पहले ये सेंटर तो है ही नहीं, सेंटर से पूरा लेफ्ट है। स्टूडेंट यहाँ से काफ़ी दूर है। अब आ जाइए नए वाले अपडेटेड वर्जन पे, इनका अपडेट हो चुका है 20 तारीख के बाद। 20 तारीख से जस्ट पहले ये जो डंडे पड़े थे, उससे पहले एक वो भीम आर्मी है, उसका बड़ा बड़ा जत्था आया था, सपा के स्टूडेंट विंग्स वो आए थे भर भर के। और कल तो हमारी एक जो टीम गई थी, तो उसमें एक लेडी हैं, तो जब उनसे बात हो रही थी तो एक लड़का जैसी कैमरा बंद करो ना बात करना है, कैमरा बंद करो ना बात करना है, तो उसे फ़ोन नंबर मांगने लगा कि और किसको सपोर्ट करती हो तुम? तो किसको सपोर्ट करती हो? हाँ, अरे मंत्री से मिलवा देंगे, ऐसे मतलब
हम सपा के अपना फ़ोटो दिखाने लगा ऐसे इंस्टाग्राम पे कि मैं इनके साथ मिला हूँ, मैं अखिलेश के साथ फ़ोटो खिंचाया हूँ, इज़ ट्राइंग टू कोक्स द वुमन कि भाई किसी भी तरीके से मेरे से पट जाओ एटसेट्रा। एक और चीज़ जो अब बतानी आपको ज़रूरी हो गई है कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लिकर गांजे की स्मेल आएगी पूरे रास्ते में। स्मोकिंग ठीक है, वो तो हो ही रहा है, बट जो गांजे का स्मेल है वो बहुत प्रेवलेंट है। अब आ जाइए गुंडागर्दी पे। जैसे ही थोड़ी-सी शाम ढलती है, तो यहाँ पे अलग-अलग इलाके हैं। शाहीन बाग, जामिया, ओखला, ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे राइट्स हुए थे, जहाँ पे सीए, एनआरसी, शाहीन बाग, इनमें जितने लोग आए थे, वो रात को आते हैं, गुंडाई करते हैं। और यहाँ पे एक और एजेंडा बन चुका है कि क्योंकि यहाँ पे फीमेल हैं, लेफ्ट की फीमेल हैं, तो उनको पटाने की कोशिश, उनसे बात करने की कोशिश, उनसे मिलने की कोशिश। तो ये सब एक तमाशा चल रहा होता है पूरे टाइम में। और अगर आप वहाँ पे किसी से जेन्युइन बात करेंगे, तो अलग-अलग छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं। कोई हरियाणा से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई यूपी से आया हुआ है। और ये सारे ग्रुप्स को ये क्लैरिटी नहीं है कि उनका लीडर कौन है, कंट्रोल कौन करेगा, इशू क्या है और डिमांड्स क्या हैं। अ, कुल मिला के अब ये प्रोटेस्ट काफ़ी लीडरलेस दिख रहा है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप गलती से, ध्यान से बोल रहा हूँ मैं, गलती से आपके हाथ में फ़ोन है, कैमरा है, माइक है, तो आप भाई इंश्योर करिए कि आप प्रॉपर लेफ्टिस्ट कंटेंट डाल के जा जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह में जितना लेफ्ट का कंटेंट डाल सकते हैं वो डाल लीजिए, फिर आप बात कर पाएंगे इन लोगों से। दे डोंट अलाउ, दे विल ब्रेक योर फोन, दे विल ब्रेक योर माइक, है ना, उठा उठा के पटक देंगे माइक का। दे कैन नॉट अफोर्ड द माइक, आप ये बात समझिए। उन दे कैन नॉट अफोर्ड कि भाई 30,000 40,000 का माइक ले लें। तो व्हाट दे सी इज़ कि भाई इसके पास पैसा है, उसको उठा के ऐसे पटक दिया, ठीक है, इसी से बदला ले लिया। मोदी से तो लड़ नहीं सकते, अमित शाह से तो लड़ नहीं सकते, तो इसी से बदला ले लेते हैं, ठीक है। तो जर्नलिस्ट के लिए, फीमेल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, ये जो है ना, फैमिली, स्टूडेंट्स, इनके लिए ये जगह सेफ़ नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और आप गाली देना चाहते हैं, अगर आप किसी को भी गाली देना चाहते हैं, अब आप गंदी गंदी रील्स बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, दिस इज़ द गोल्डन प्लेस। हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट किसी और जगह ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अब भारत में अलग अलग जगह हो रहा है, और जैसे ही वहाँ पे ऐसा रक्कस और गुंडागर्दी होने लगती है, वहाँ से आप बाहर आ जाएं। कनॉट प्लेस के शॉप्स, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने देखा रात को सारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं, वो लोग जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं खाना खाने के बहाने कि भाई सेफ़ तो रहेंगे। यही नहीं पता कि पुलिस से पहले हमें जो अंदर के लोग हैं वही ना मार दें। नेगोशिएशन के लिए मना कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा है कि भाई अगर हमसे बात करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा। दिस सीम्स लाइक स्लैम्स ऑफ ईगो। जब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं दिया तो सबने यही बोला, इतनी बड़ी ईगो हो गई है तेरी। तो अभी वो ईगो इधर भी दिख रही है ना। विदाउट पावर इतनी ईगो है, तो पावर के साथ तो ईगो बढ़ जाती है। जैसा मैंने सुना है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। प्रोटेस्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, दादागिरी, गुंडागर्दी कि अब तो छीन के लेंगे आज़ादी, वो वाला मॉडल है। गिरा के मानेंगे सरकार को। वहाँ पे कोई और बात है ही नहीं। वहाँ पे एजुकेशन नहीं, वहाँ पे जो लोग आपको मिलेंगे, वहाँ पे काम करिए ना, आप एक्सपेरिमेंट करिए। आप बिना कैमरा के, आप अपने 4 दोस्तों के साथ बस जाके, और हाँ, डोंट वेयर कलावा, डोंट वेयर दीज ऑरेंज टी-शर्ट और समथिंग लाइक दैट। आपको तुरंत कोई बीजेपी गोदी-वोदी बोल के मार पीट सकता है, रफ अप कर सकता है। कैमरा, माइक मत कैरी करिए। कोई हिडन कैमरा तो बिल्कुल मत कैरी करिए, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो जाएगी। बस अंदर जाइए आराम से, रिलैक्स होके, और सुनिए, ऑब्जर्व करिए, स्मेल करिए स्टेंच को, बदबू को, और देखिए कि जो रियल स्टूडेंट्स हैं वो बाहर बेचारे स्ट्रीट पे हैं, या फिर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बर्गर किंग में है, और जो गुंडे हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ लड़कियाँ बैठे हैं वहाँ पे बैठना चाह रहे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत हो जाए, है ना। अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे ये गुंडे तो, बट हाँ, उनके पास दल बल है, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत कम है, रियल स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। जिनका स्टूडेंट का टाइम खत्म हो गया, अब जैसे मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, तो मैं थोड़ी ना स्टूडेंट हूँ। आई रीड एवरी डे, बट आई एम नॉट अ रियल स्टूडेंट। आप समझ रहे हैं ना, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद क्या बात हुई, नीट और पेपर लीक। तो पेपर लीक और नीट, ये तो इट्स ओवर, इट्स ओवर। तो अगर आप न्यूज़ पिंच जैसे हैं, है ना, अगर आप वैसा ड्रामा कर सकते हैं तो आप वो करें। आपको न्यूज़ पिंच से सीखना पड़ेगा कि आप कैसे जर्नलिस्ट बने। पीक टीवी की भी जर्नलिस्ट को मैंने देखा, उनको भी थोड़ा रफ अप कर दिया गया, और किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है वहाँ पे। इट इज़ अनरूली मॉब नाउ। तो अब बात ही आ जाती है कि सोल्यूशन क्या है इसका। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, रियल स्टूडेंट्स को सामने लेके आइए, रियल स्टूडेंट्स को लीडरशिप में रखिए, गुंडों को खुद दिल्ली पुलिस से कंप्लेन करके हटवाइए वहाँ पे। रियल स्टूडेंट्स मतलब जो ना लेफ्ट हों, जो ना राइट हों, जो ना सेंटर हों, उनको सिर्फ मतलब हो एजुकेशन से, एजुकेशन रिफॉर्म से, गवर्नेंस रिफॉर्म से, करप्शन से। वो रियल कोर इश्यूज को रेज करें डायरेक्टली पब्लिक के सामने, उनकी फेसेस आए, उनकी वीडियोस कटें। सिर्फ ये दीपके, रंका दास, ये सब का इनको एमएलए बना के तुम्हारा और मेरा क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट को सामने लेके आओ, स्टूडेंट को लीडर बनाओ, और जब वो स्टूडेंट लीडर बन जाएंगे तब आपको ये गुंडे और रंका दास, ये आईटी के जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि देखो ये सब अपने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ट्विटर ये सब बना रहे हैं, ठीक है। दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कभी ये प्रोटेस्ट बंद होगा तो उस टाइम में आई विल नीड एन एम्प्लॉयमेंट, तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर देयर एमएलए का टिकट फ्रॉम आम आदमी पार्टी। स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उनको क्या होगा। एंड लास्ट थिंग, द वे आई अंडरस्टैंड थिंग्स इज थ्रू सिस्टम्स अप्रोच। याद रखिए, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अपने साथ कभी बैठा भी ले तो कभी अपने बराबर का नहीं समझती। एक नेशनल पार्टी है, एक छोटी छोट भाई या पुरानी पार्टी, इस टाइप का माइंडसेट है। तो अगर ये ऑपोजिशन का काम किसी ने करना था तो वो कांग्रेस था। कांग्रेस ने, क्योंकि राहुल गांधी बाहर थे, तो कांग्रेस ने एक वैक्यूम छोड़ा, आम आदमी पार्टी ने ये ले लिया। तो याद रखिए, ये जो वैक्यूम आम आदमी पार्टी ने लिया है, ये पंजाब इलेक्शन के लिए लिया है, और क्योंकि वहाँ पे पंजाब में ये श्योर है कि कांग्रेस हारेगी। ये एक बिल्कुल श्योर है कि द गेम विल बी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस एंड नॉट विथ आम आदमी पार्टी। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। तो अब क्या है कि अगर आप मेरे सत्ता को आके चैलेंज करोगे पंजाब में, तो मैं आपके ऑपोजिशन स्टेटस को आके चैलेंज करूंगा दिल्ली में। तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रगल बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। और दास, रंका, दीपके, दहिया, इन सब का तो मैंने आपको बता दिया। दे वांट टू राइज एज एमएलएज, एमपीज ऑफ आम आदमी पार्टी। बट कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी को सरवाइव करने देगी अपने आस पड़ोस में? क्या सेम टेबल पर बिठाएगी? नहीं। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स का बहाना यूज करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो फ्यूचर है, और जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ऑलरेडी एलीट एरियाज में रहते हैं, मिलते हैं लोगों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलएज, पॉलिटिकल पार्टीज, इनके साथ इनके एसोसिएशन है, यही बड़े बनेंगे। और कंधा किसका है? कंधा है स्टूडेंट्स का। गाली कौन दे रहा है? रीलर्स, जिनको वायरल होना है, राइट। बट मजे किसके आएंगे? 2 किलो 4 किलो सोना कौन कमाएगा? ये जो नए लीडर आप बना रहे हैं, दीपके, रंका दास। स्टूडेंट्स का क्या होगा? ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। फिर से पेपर लीक होगा, फिर से करप्शन होगा, फिर से इसी तरीके से मिस गवर्नेंस चलता रहेगा। झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, कोई भी स्टेट उठा के देखिएगा। मेरी बात याद रख लीजिए, आज रील काट लीजिए, और आज से 1 साल में आप एटलीस्ट देखेंगे 10 पेपर लीक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई क्रिएटिव, कोई रियल बात कर नहीं रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स कंट्रोल में ही नहीं है। बात अगर बुरी लगी तो बत्ती बना के, जी हाँ। जय हिंद, जय भारत।